टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज अब खत्म होने वाला है। पांचवा टी20 मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2 फरवरी शाम 7 बजे से। इस मुकाबले से पहले आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या आ रही है, इस मैच के दौरान मौसम विभाग ने कोई डराने वाली जानकारी तो नहीं दी है, क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी की गई है, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पांचवा टी20 मुकाबला डेड रबर है। डेड रबर यानी सीरीज के नतीजे पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस मुकाबले में भारत जीते या हारे, इंग्लैंड जीत जाए या हार जाए, सीरीज डिसाइड नहीं होने वाला है। सीरीज ऑलरेडी टीम इंडिया जीत चुकी है 3-1 से। इस वक्त भारतीय टीम सीरीज में आगे चल रही है। पहला मुकाबला भारतीय टीम के नाम रहा था। भारतीय टीम ने उस मुकाबले को 7 विकेट से जीता था। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 विकेट से भारतीय टीम को दूसरे टी20 मुकाबले में जीत मिली। इंग्लैंड 26 रनों से तीसरा मुकाबला जीता, कमबैक किया इंग्लैंड ने। तो वहीं भारतीय टीम ने पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में 15 रनों से चौथे टी20 में जीत हासिल किया। पांचवा मुकाबला डेड रबर है। दोनों ही टीमें एक कॉम्पिटिटिवनेस के लिए खेलेंगी। भारतीय टीम चाहेगी कि 4-1 से इस सीरीज को अपने नाम कर ले, तो वहीं इंग्लैंड की कोशिश होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टी20 सीरीज तो हम हार गए, लेकिन कम से कम 3-2 से सीरीज जो है हम अपनी साख बचा ले। वानखेड़े स्टेडियम लाल मिट्टी की पिच है और इस पिच पर कहा जाता है कि बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलती है। ऐसे में लोगों को यह जानना है कि क्या वाकई इस मुकाबले के लिए भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है मामला वानखेड़े स्टेडियम का। तो पिच रिपोर्ट क्या सामने निकल कर आ रही है, सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कहा मैंने कि यहाँ पर लाल मिट्टी की पिच है, बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हाई स्कोरिंग वेन्यू है ये, भारत के उन चुनिंदा पिचों में से है जहां पर टी20 इंटरनेशनल में कहा जाता है या टी20 गेम में कहा जाता है कि कोई भी स्कोर यहाँ पर सेफ नहीं है। कोई भी स्कोर बन सकता है। अगर बल्लेबाज का दिन हो तो यहाँ पर चौके छक्कों की बारिश कर सकता है। यहाँ हमने देखा है टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम ने 240 रन भी बनाए हैं। तो ऐसे में पांचवा टी20 मुकाबला जिसका प्रभाव नतीजों पर नहीं पड़ेगा सीरीज के, ऐसे में दोनों ही टीमों के बल्लेबाज यहाँ पर दिल खोल कर बल्लेबाजी कर सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं आपको क्या कह रही है मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम की पिच। वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को काफी सूट करती है। छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को चौके छक्के लगाने में काफी मददगार होती है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को भी अच्छी खासी मदद मिलने की उम्मीद है। वानखेड़े स्टेडियम हाई स्कोरिंग वेन्यू में से एक है। इस मैदान पर हाईएस्ट टीम टोटल टीम इंडिया के नाम है जो 240 रन है। इस मैदान पर अब तक कुल 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें से 5 बार बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीत दर्ज किया है। तो वहीं चेस करते हुए 7 मैच जीते गए हैं। पहली पारी का औसत स्कोर यहाँ 172 रन है। तो पिच रिपोर्ट में ये साफ मेंशन्ड है और ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर चेस करते हुए मुकाबले ज्यादा जीते गए हैं। उसकी एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल वजह है, क्योंकि इस पिच के आसपास समंदर है और ऐसे में जब शाम का वक्त होता है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद मिलनी बंद हो जाती है इस पिच पर, और तो ऐसे में बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा आसान मानी जाती है सेकंड इनिंग्स में। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। इस मुकाबले के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन कितनी प्रतिशत ये हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। रविवार को मुंबई में मौसम मैच के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो वहीं 23 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 5% बारिश की संभावना है।
तो वहीं 37% ह्यूमिडिटी की भी चेतावनी जारी की गई है। 5% बारिश की संभावना है। तो बहुत कम चांसेस है कि मैच पर इसका कोई प्रभाव पड़े, और ये जो 5% संभावना है, ये पूरे दिन की संभावना बताई गई है। मैच के दौरान ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं की गई है कि बारिश हो, लेकिन इस चीज को गौर अपने जहन में रखिएगा कि मैच के दौरान अगर बारिश होती है तो चौंकना नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने क्लियर किया हुआ है कि 5% बारिश की संभावना तो है। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तो किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। लगातार हमने जितने मुकाबले हुए पिछले जो 4 T20 मुकाबले खेले गए, हम लगातार आपको ये सभी जानकारी दे रहे हैं, और इस हेड टू हेड आंकड़े में भारतीय टीम ने थोड़ी सी बढ़त और बना ली है। वैसे भी भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन इस सीरीज के बाद, या फिर यूं कहे जो 4 T20 मुकाबले खेले गए, उसमें 3 और मैचेस जुड़ गए हैं। हेड टू हेड आंकड़े देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि दोनों ही टीमें जब आमने सामने आई है तो किसका पलड़ा भारी रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 28 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें टीम इंडिया ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल की, तो वहीं इंग्लैंड के नाम 12 मुकाबले रहे हैं। कोई भी मुकाबला इन दोनों ही देशों के बीच जब जब मुकाबला खेला गया है तो ड्रॉ नहीं हुआ है, बेनतीजा नहीं रहा है। अब बात करते हैं पिछले 5 मुकाबलों में, तो जो चौथे T20 के बाद जो हाल था वही हाल है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का पलड़ा यहाँ पर भी भारी है। इंग्लैंड की टीम का पिछले 5 मुकाबलों में प्रदर्शन बेहद खराब है, और उसकी एक वजह ये सीरीज भी है। इस सीरीज के 3 मुकाबले इंग्लैंड ऑलरेडी हार चुकी है। ऐसे में जो पिछले 5 मैचों के जो स्टैट्स है उसमें इंग्लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो अगर आप यहां नजर डालेंगे तो यहां पर टीम इंडिया का दबदबा साफ नजर आ रहा है। इंग्लैंड ने अपने पिछले 5 मैचों में सिर्फ एक मुकाबले में जीत हासिल किया है, और वो इसी सीरीज का तीसरा मुकाबला था। और 3 मुकाबले इंग्लैंड को हारना पड़ा है, मतलब हारी है इंग्लैंड की टीम। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। वही अगर भारत की बात करेंगे तो टीम इंडिया ने पिछले 5 मुकाबलों में 4 में जीत हासिल की है, और वो जो एक मुकाबला गवाया था वो इंग्लैंड के खिलाफ इसी सीरीज के तीसरे मुकाबले में गवाया था। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है, भारत के प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस की संभावना है, गुंजाइश भी है, और मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि सीरीज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा सूर्य कुमार यादव के पास वो फ्रीडम होगा, गौतम गंभीर के पास वो फ्रीडम होगा कि वो कुछ और खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करे, और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट एज इन चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उन्हें रेस्ट दे। लेकिन क्या प्लेइंग 11 होगी वो हम आपको बताएंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इंग्लिश टीम की प्लेइंग 11। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तीसरे T20 मुकाबले में जो प्लेइंग 11 के साथ टीम उतरी थी, क्योंकि वो विनिंग प्लेइंग 11 था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई 5वें T20 मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ ही जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये सीरीज जो है वो नाइटमेयर की तरह रहा है इंग्लैंड के लिए। 3 मुकाबले ऑलरेडी गवा दिए, और जॉर्ज बटलर नहीं चाहेंगे कि उनकी टीम जो है 4-1 से इस सीरीज को गवा दे। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें आपको दिखेंगे फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, जॉर्ज बटलर, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, जेमी ओवर्टन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब मोहम्मद। अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव होने की गुंजाइश है, बट कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि गौतम गंभीर ऐसा नहीं करेंगे, और उसके पीछे आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। गौतम गंभीर जब टीम के कोच बने थे तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, नहीं याद आया? याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा था अगर आप फिट हैं तो आप खेलिए, आप T20 खेलिए, आप वनडे खेलिए, आप टेस्ट खेलिए, आप डोमेस्टिक खेलिए। तो जो गौतम गंभीर का माइंडसेट है, उस माइंडसेट को मद्देनजर रखते हुए प्लेइंग 11 में बहुत बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या हो, मोहम्मद शमी हो, ये सब प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, ऐसा होता हुआ नजर न आए शायद हमें। प्लेइंग 11 में आपको जो प्लेयर्स दिखेंगे भारत के,
उनमें आपको संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करते हुए दिखेंगे, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव आएंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या, रमनदीप सिंह को इंक्लूड किया जा सकता है। शिवम दुबे चूंकि पिछले मुकाबले में चोटिल हो गए, अच्छी पारी खेली उन्होंने, 53 रनों की पारी खेली, मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन उसके बाद चोटिल हो गए, तो लिहाजा उनकी जगह रमनदीप सिंह को प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जा सकता है। अक्षर पटेल, रिंकू सिंह होंगे, हर्षित राणा होंगे, मोहम्मद शमी और भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिसकी मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। 4 मुकाबलों में 12 विकेट वो ले चुके हैं, इसमें और कितने विकेट जुड़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है वरुण चक्रवर्ती 5वें T20 मुकाबले में कितना विकेट लेंगे। इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर्स से आपको उम्मीद है, आपकी प्लेइंग 11 क्या है और आपकी प्रेडिक्शन क्या है।